हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर। हमारा इस यूट्यूब चैनल आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। लगातार जारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और जो हम स्टार्ट आज करेंगे वो कुछ पॉइंट्स पर लेके हम स्टार्ट करेंगे। गांधी युग चल रहा है और गांधी युग में आज हम देखने को मिलेगा चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। मिल मजदूर आंदोलन की बातें करेंगे 1918 में। 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, उसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले गांधी एरा एक पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है, गांधी एरा का ये भाग 2 है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हम देख चुके हैं, गांधी जी की पूरी जो है कहानी हम देख चुके थे, पूरी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, गांधी जी स्टार्टिंग में जो है कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, पैदा कहाँ हुए, माता पिता कौन है, इनकी शादी किनसे हुई, इनके कितने पुत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से सत्याग्रह आश्रम खोले गए, किस किस उपाधि से इनको नवाजा गया था, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो पूरा जो इनके जीवन परिचय देख चुके हैं। अब जो बारी आती है गांधी एरा में, हम देखें कि इनके समय जो प्रमुख घटनाएं जब भारत में ये कदम रखते हैं। ठीक है, भारत में अफ्रीका से जब आके भारत में कदम रखते हैं 9 जनवरी 1915 में। और वहीं से इनका जो है ऑरा आपको देखने को मिलता है पूरे भारत में। और वहीं से ये सत्याग्रह वगैरह और बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिनके संबंध में हम बातें करेंगे लगातार। तो चलिए फिर आज हम बातें करेंगे, ये 3 पॉइंट आपके सामने जो नजर आ रहा है, 3 टॉपिक। चंपारण सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा। और हो सके ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हम एक एक देखिए, हम पूरा किस किस टाइप से हम बात करेंगे, पूरा ईयर वाइज बात करेंगे। ठीक है, अभी 1917, 1918, फिर 1919, 1920, 1922, 1924, 25, 28, 29, 31, इस प्रकार से हम जो भी घटनाएं घटी थी, ठीक है, गांधी जी के समय जो भी घटनाएं घटी तो पूरा लाइन से एक एक जो है डेट वाइज हम चलेंगे। तो खेड़ा सत्याग्रह अगर समाप्त हो जाता है, जल्दी हो जाता है क्लास, तो हम इसके बाद रोलेट एक्ट भी देख लेंगे। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी हम देख लेंगे। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल 3 जो है टॉपिक मैं लिखा हूँ, 3 पॉइंट लिखा हूँ। ठीक है, उस पर हम फोकस करते हैं। चलिए, तो गांधी युग, जैसा कि हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा, अरे यार दिखाने दो, महात्मा गांधी, किसकी बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की चर्चा करेंगे भाई साहब, धीरे धीरे हम कर चुके हैं बहुत सारी बातें। देखिए, इनका भारत पर आगमन, मैंने कहा था गांधी जी का भारत पर आगमन, और भारत पर आगमन हुआ था कब, 9 जनवरी, समझिएगा, 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, कौन सा डेट है भाई साहब, 9 जनवरी 1915 में। और इसी समय एक चीज और मैंने बात की थी, इसी समय, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इसी कारण से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रति वर्ष हम मनाते हैं, और सबसे पहली बार 2003 में मनाया गया था। ठीक है, प्रथम बार जो है 2003 में मनाया गया था, और प्रवासी भारतीय दिवस इनके बाद स्टार्ट हो जाता है मनाना। ठीक है, ये बातें। दूसरी बात, इस समय भारत की स्थिति कैसी थी। ठीक है, भारत की स्थिति हम आएंगे, देखिए भाई, हम ये जो चंपारण सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन, ये सभी आएंगे। लेकिन उसके पहले गांधी जी भारत में किस प्रकार से उनका रूप दिखाई दिया था,
उनका ऑरा किस प्रकार से देखने को मिला था, वो हम बातें करेंगे तो हम उसके बाद आएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझे हैं, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या देखने को मिली थी, भारत की स्थिति कैसी थी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भारत में क्या चल रहा है भाई साहब, भारत में क्या चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। अरे भारत में कहने का मतलब, ठीक है, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध। और भारत में मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, भारतीय लोग एक प्रकार से एज उपनिवेश है यहाँ पर। अरे इंग्लैंड शासन कर रहा है भारत के ऊपर, भारतीय के ऊपर, और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड भाग ले रहा है, तो भारत की स्थिति भी वही होगी, जाहिर सी बात है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक ये चला था, और जिसका कारण, इसका कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो है हत्या से प्रारंभ होती है। इसका जो कारण है वो हम बाद में देखेंगे, जब विश्व इतिहास देखेंगे तो हम उसकी बातें करेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, राजकुमार ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ठीक है, उस कारण से क्या हुआ था भाई साहब, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ कौन से थे भाई साहब, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र मैंने क्या कहा, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र थे। बातों को समझिए, ठीक है, समझिएगा। मित्र राष्ट्र में जो मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, ठीक है, मित्र राष्ट्र के ग्रुप थे, उनमें कौन कौन से देश आते हैं, एक तो ब्रिटेन आएगा, क्योंकि ब्रिटेन की बातें हम करेंगे, ठीक है, ब्रिटेन लिखा गया है, ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन की बातें करेंगे। फ्रांस आएगा, फ्रांस भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, ठीक है, चलिए सर्बिया भी शामिल था, रूस भी शामिल था, और आदि जो भी है, ठीक है। मुख्य देश यहां पर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, जर्मनी, हंगरी, टर्की, इटली, ये सभी देश किसके अंतर्गत था, धुरी राष्ट्र के अंतर्गत है, ठीक है। अब स्थिति ये है कि भारत में ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, ठीक है, भारत पर शासन कर रहा है। अरे ब्रिटेन का शासन क्या है, भारत पर क्या है भाई साहब, भारत पर शासन किसका है, ब्रिटेन का शासन है। और मित्र राष्ट्र, समझेगा यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की स्थिति कमजोर थी, ठीक है, इसकी मित्र राष्ट्र की स्थिति क्या थी भाई साहब, कमजोर थी, कमजोर दिखाई दे रही थी, ठीक है, मित्र राष्ट्र की स्थिति कैसी थी, कमजोर थी। तो सुनिएगा, समझेगा, मित्र राष्ट्र की स्थिति कमजोर थी और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे, और ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था। तो ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत के जो भारतीय हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो भारतीय हैं, यदि इस मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े, इस सेना में भर्ती हो, लड़े, तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। अगर भारत के लोग भारतीय ब्रिटेन के साथ हो जाए, मित्र राष्ट्र के साथ हो जाए, तो मजा ही आ जाएगा। और ये मजा कौन दिलाएगा, अरे कहने का मतलब भारत के लोगों का सेना में भर्ती कौन कराएगा, ठीक है। तो उसी समय एक नाम गूंजता है, ठीक है, एक नाम आता है महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का नाम आता है, और महात्मा गांधी से कहा जाता है, रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा क्या की जाती है, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, क्या की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, किसको, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी के बारे में मैं बता चुका हूं, इन्होंने अफ्रीका में
ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारे जो है क्या बनाए हैं, फॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है आश्रम बनाए हैं, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है। इंग्लैंड में, लंदन में भी इनको बारे में जो है जानते हैं। तो एक तरह से मोटा मोटी बोल सकते हैं अंग्रेज महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा जो है जानते थे। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, ये जानते हैं पूरा। तो इनकी बातों को टाल नहीं सकेंगे, ठीक है। गांधी जी की बातों को जो है कोई टाल नहीं सकेगी, इनके बारे में सब जानते थे। तो इसीलिए क्या, गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी साहब आप जो ऐसा करिए, भारतीय लोगों को आप क्या करिए, इकट्ठा करिए, ठीक है, जो भी करना करिए। लेकिन हम अभी जो है स्थिति मजबूर है, हमारी स्थिति कमजोर है, हम मजबूर हैं। आप जो कहेंगे बाद में जो भी जैसा होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप जो है सेना में भर्ती कराइए। और कहा जाता है कि गांधी जी भारत में, ठीक है, भारत में घूम घूम कर, ठीक है, गांधी जी भारत में घूम घूम कर क्या कराते हैं, लोगों को, भारतीयों को सेना में भर्ती कराते हैं। भारतीयों को सेना में, सेना में भर्ती हेतु प्रेरित करते हैं। भर्ती हेतु क्या करते हैं, प्रेरित, प्रेरित करते हैं, ठीक है। और इसीलिए, इसलिए महात्मा गांधी को एक उपाधि से नवाजा गया था, आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं भर्ती करने वाला सर्जन, ठीक है। क्या है, भर्ती कराने वाला, कराने वाला क्या है, सार्जेंट की उपाधि, सार्जेंट की उपाधि से क्या किया गया था, नवाजा गया था। मैं बता चुका हूं जितने भी उपाधि आएंगी, ठीक है, जितने भी उपाधि आएंगी सबकी उपाधि की मैं बात करूंगा जब समय आएगा। तो मैंने कहा था पिछले क्लास में, जो भी उपाधि जैसे भर्ती करने वाला सार्जेंट है, महात्मा गांधी को महात्मा कब कहा, किसने कहा, राष्ट्रपिता कब कहा, बाबू किसने कहा, क्यों कहा, किस समय कहा, ठीक है। अर्धनंग फकीर क्यों कहा, ठीक है, किसने कहा, किस लिए कहा, जो भी है सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा जो है पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सभी होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी, चलिए, महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों को जो है आग्रह किया, घर घर गए, भारतीयों को आग्रह किया कि भाई साहब जो है ब्रिटिश जो है थोड़ा कमजोर पड़ गई है स्थिति, और जब कमजोर स्थिति पड़ गई तो किसी का जो है हम मदद करें तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो जो है गांधी जी यही चाहते हैं। चलिए, तो ये हुआ था, चीजें घटना है। साथ ही साथ एक याद रखिए, यहीं पर इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी जो है इन्होंने दी, ठीक है। केसर, ये भी याद रखिए, उपाधि में भर्ती करने में सार्जेंट भी इनको जो है कहा गया है। और केसर, केसर ए हिंद की उपाधि, हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि भी इनको दिया गया था इसी समय। तो दोनों किस समय दिया गया था, फर्स्ट जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या दिया था इनको, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था ये आप जानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की जो है एक प्रकार की बातें मानी है। चलिए, आएंगे भाई, चंपारण सत्याग्रह आएंगे। और एक चीज, आगे चलते हैं, एक चीज हम पढ़े हैं, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता। हम पूरा प्रॉपर लखनऊ समझौता की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ बात मैं करना चाहूंगा। लखनऊ समझौता क्या था, लखनऊ समझौता में जहां पर, जहां पर कांग्रेस में, कांग्रेस में नरम दल, समझेगा, नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। और जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की जो है बातें, उनकी बातों का समर्थन जहां पर कांग्रेस करेगी, वहीं उनकी बातों का समर्थन कौन करेगा, मुस्लिम करेगी। तो ये लखनऊ समझौता हुआ था। और लखनऊ समझौता में आपको देखने को मिलेगी जो है आपको बाल गंगाधर तिलक साहब, एनी बेसेंट, एनी बसेंट, ठीक है, ये सब हम देखने को मिला था। अब देखिए, इसी लखनऊ समझौता में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है,
महात्मा गांधी, ठीक है, अभी तक हम नहीं देखे थे, हम नहीं जानते थे भाई सब कहाँ छुपे थे। महात्मा गांधी जी क्या किए थे, एक आम आदमी की तरह, आम व्यक्ति की तरह तरह कहा इस समझौते में शिरकत किए थे, इस समझौते में आए थे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी लखनऊ समझौते के इस जो है समझौते में आए थे, ठीक है, आम व्यक्ति बनकर। और आने का जो कारण था वो जानना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि अभी कांग्रेस की जो स्थिति क्या है, ठीक है, क्या है, कांग्रेस की एवं भारत की स्थिति रणनीति स्थिति रणनीति रणनीति कैसी है। याद रखिए गांधी जी ऐसे जो है, आप सोच रहे होंगे कि जो है आके डायरेक्ट चंपारण सत्याग्रह कर दे डायरेक्ट, और जो है कुछ बिना समझे सब चीज कर दे, ऐसा नहीं है। गांधी जी सब चीज पूरा तोल के समझ के सीख के पढ़ लिख कर जो है चीजें एंट्री करते हैं, ठीक है। लखनऊ समझौता जब हुआ था तो गांधी जी चुपके से जो पीछे के रास्ते से आके चुपचाप जो है बैठे थे, देख रहे थे कि लखनऊ समझौता में क्या हो रहा है, कांग्रेस की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा रणनीति बना रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही है, ये सभी चीज का ब्यौरा, इस सभी चीज की जानकारी लेने के लिए गांधी जी आए थे, ठीक है, शिरकत किए थे लखनऊ समझौता में। और यहीं पर कहा जाता है, यहीं पर मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, इसी लखनऊ समझौता में एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बिहार का छोटा मोटा नेता है, बिहार का क्या है भाई साहब, नेता है, छोटा मोटा नेता है। और इन्होंने बिहार की स्थिति का अवगत कराया है, स्थिति का अवगत कराया है किसको, गांधी जी को बिहार की स्थिति का अवगत कराया। कहा जाता है कि गांधी साहब, बाबूजी, हमारे बिहार में स्थिति ठीक नहीं है, बिहार के लोग, चंपारण के लोग, ठीक है, परेशान हैं, अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है, ठीक है। और इसी के कहने पर कहा जाता है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, उनके आग्रह करने पर गांधी जी जाते हैं कहां पर, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी जाते हैं कहां पर भाई, चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि ये 16 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो इनकी आग्रह पर। साथ ही साथ राजकुमार शुक्ला ऐसा नहीं है भाई साहब, राजकुमार शुक्ला ऐसा नहीं कि गांधी जी को यही देख लिए तो चलो भाई इनका नाम सुनते हैं जाए, ऐसा नहीं। राजकुमार शुक्ला सभी जानते थे, ठीक है, पूरा भारतवर्ष जानता था गांधी जी के बारे में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किए ये भी जानते थे। फिर साथ में कहा जाता है कि इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय, गांधी जी द्वारा एक भाषण दिया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में ही, इनके पहले लखनऊ समझौता के पहले 1916 में बनारस विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया गया था, लोगों को प्रेरित किया गया था, जहां पर शिक्षक अधिकार का जो है क्या जो है बताया कि शिक्षा कितना जरूरी है, कितना जो है लोगों को जो है आगे ले जाती है वगैरह वगैरह। तो इनसे भी प्रेरित हुए थे जो है राजकुमार शुक्ला। फिर लखनऊ समझौता में देखने जो आए थे तो उनसे ये कहे थे कि भाई साहब आप आ जाइए चंपारण, और चंपारण में जो स्थिति है, जो स्थिति चल रही दयनीय स्थिति है वहां के लोगों का, तो उनका उद्धार करिए, आपका जो है बहुत बड़ा आभार जो है बिहार करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गांधी जी जो है, राजकुमार शुक्ल एक बिहार का एक छोटा सा नेता है, उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर कहा जाते हैं चंपारण, और चंपारण जाते हैं, और चंपारण पर जो भी चल रही है, जिसकी स्थिति जो भी है वो हम बात करेंगे, उनकी जो है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, और वो क्या है कैसा हम देखेंगे। तो ये थोड़ा डिटेलिंग है हल्का से गांधी जी के आगमन से लेकर कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है। उसके पहले भी हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो अब चलेंगे जो मेनली अब आपको देखने को मिलेगा जो है चंपारण सत्याग्रह, मेन जो पॉइंट है, मेन टॉपिक का जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। तो मैंने क्या कहा, हम बात करेंगे किस पर, चंपारण सत्याग्रह। हमारा आज का जो फ्रेश टॉपिक रहेगा वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, और ये चंपारण है आपके बिहार में। कहां पर है भाई साहब, चंपारण कहाँ है, बिहार में। चलिए अब देखिए, अब देखिए ये इसके बारे में याद रखिए, सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी का, ये गांधी जी का भारत में प्रथम, गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कुछ सत्याग्रह नहीं हुआ था भाई साहब, क्योंकि 15 में आए थे। और प्रथम सत्याग्रह जो सफल सत्याग्रह है, तो वो कौन है, वो है भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कौन है, वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। पहली बात है। अब चंपारण सत्याग्रह करने का कारण क्या है, ठीक है। हम पहले प्रॉब्लम्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इस सत्याग्रह अगर करेंगे भाई साहब तो कोई कारण होगा, बिना कारण के कुछ होता ही नहीं, ठीक है। बिना कारण के तो कुछ होगा नहीं। और कारण क्या है, कारण है तीन कठिया कठिया पद्धति, ठीक है। क्या है भाई साहब, तीन कठिया पद्धति। इस चंपारण सत्याग्रह करने का कारण क्या है, गांधी जी के द्वारा ये जो चंपारण सत्याग्रह किया, उनका कारण क्या है, तीन कठिया पद्धति। और ये तीन कठिया पद्धति क्या है वो हम जानते हैं। देखिए तीन कठिया पद्धति, यहां पर आपको स्थिति क्या बनती है, ठीक है। यहां पर जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश यहाँ भारत पर शासन कर रहे हैं। ब्रिटिश क्या करता है, भारतीयों को, समझिएगा पहली बातें पूरी, भारतीयों को जो जमीन जमीन किराए पर दिया जाता है, ठीक है, ठेके पर दिया जाता है। जमीन क्या क्या है, ठेके पर क्या किया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। जमीन भाई साहब उनकी है, हड़प ली गई है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जमीन जो है भारतीयों को जो है जमीन ठेके पर दिया जाता था। साथ ही साथ, साथ ही साथ ठेके पर दी जाने वाले इस जमीन पर, इस जमीन पर जो उत्पादन होगा, ठीक है, ठीक है, इस जमीन पर जो उत्पादन होगा उसमें कम से कम, ठीक है, इसमें कम से कम 3/20, ठीक है। कहने का मतलब है 20 में से 3, ठीक है, तिहाई, ठीक है। इस जमीन पर इतने जो है 3/20, ठीक है, 20 में से 3 भाग में, इस इतने भाग में, जस्ट 1 मिनट, चलिए मैंने क्या कहा, 20 में से 3 भाग में क्या करना है, आपको नील की खेती करना है। नील की क्या करना है भाई साहब, खेती करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप ऐसा नहीं करते, तो नहीं करने पर जमीन जब्त कर ली जाएगी। जमीन क्या है, जब्त कर ली जाएगी। समझेगा, कारण को समझेगा। मैंने क्या कहा, 3 कट्टे पद्धति क्या है, कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि भारतीयों को उनकी ही जमीन ठेके पर दी जाती है। और इस जमीन पर, ठीक है, धान बोइए, चावल बोइए, चना बोइए, जो भी करिए, लेकिन उसमें से जो भी जितनी जमीन हो उसके जो है 3/20, ठीक है, 20 तिहाई भाग में आपको क्या करना है,
क्या करना है, नील की खेती करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वो जमीन जब्त कर ली जाएगी। तो एक प्रकार की भारतीयों को मजबूरी थी, भारतीय किसानों को जो है मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। अरे भाई चावल, गेहूं, चना तो बोएंगे ही बोएंगे, लेकिन नील की खेती बोएंगे। चलो वो भी मान लिए, ठीक है। ये शर्तें क्या है भाई साहब, शर्तें मंजूर है, चलिए शर्तें मंजूर थी। ये भी जो शर्तें हैं वो मंजूर थी, परंतु इस तीन कठिया पद्धति में, इस तीन कठिया पद्धति में दिक्कत थी, इस तीन कठिया पद्धति में प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये है कि जमीन पर अगर नील की खेती की जाए तो नील की खेती से, खेती से क्या होता था, जमीन बंजर हो जाती है। जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और बंजर समझते हैं ना भाई साहब, अरे जमीन बंजर हो जाएगी कहने का मतलब है उस पर उतना, ठीक है, उतना मात्रा में उत्पादन हो रहा था पहले उतना नहीं होगा, ठीक है। जमीन बंजर हो जाएगी, खेती के लायक नहीं रहेगा, खाद का जो है वो पौष्टिक पदार्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो कंपोजिट पदार्थ जमीन को चाहिए, वो फसल के लिए चाहिए, वो खत्म हो जाएगी। और जब जमीन जो है बंजर हो जाएगा तो उत्पादन ही नहीं होगा, और पूरी तरह से अच्छे से उत्पादन नहीं होगा तो भारतीय खाएंगे क्या, ठीक है, घर कैसे चलाएंगे। ये तो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नील की खेती से, नील की खेती से क्या होता था, खेती से चर्म रोग भी होते थे, चर्म रोग भी होता था भाई साहब, ठीक है। नील की खेती से चर्म रोग भी हो जाता था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अरे यार करे तो करे क्या, नहीं करेंगे तो अपनी जमीन जो है, जमीन से हाथ धो बैठेंगे, करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि नील की खेती से जो है बंजर हो जाएगी जमीन, और दूसरी बात है नील की खेती से चर्म रोग हो जा रहा है, तो ये भी बात है। और इन सबका फायदा, इस सबका फायदा किसको जा रहा है, याद रखिए सबका फायदा किसको जा रहा है भाई साहब, ब्रिटिश को जा रहा है, ब्रिटिश को जा रहा है। क्योंकि नील की जितनी खेती जो भी होगी, सबका सबका जो पैसा है, ठीक है, नील की खेती का जो पूरा पैसा वो क्या करेगी, सरकार रखती है, ठीक है। और एक प्रकार की देखिए उस समय आप भले अभी नहीं जानते हैं, नील उस समय बहुत ही चलता था, ठीक है। पहले जमाने के जो है बुजुर्ग को आप वो जो है पूछेगा, ठीक है, नील के बिना कपड़ा नहीं धोते थे, ठीक है, नील के बिना कपड़ा नहीं धोते थे, ठीक है। वो जो आजकल जो टीवी में एड आता है वो भी निकल गया है, जो उजाला दो बूंदों वाला, ठीक है, वो आप जानते हैं ना, ठीक है, आप शायद नहीं जानते होंगे जो भी है, ठीक है। तो पहले जनरेशन में ऐसा होता है, तो वो नील की के बिना कपड़ा धोता नहीं थे, ये पैकेट में थोड़ा थोड़ा जो है पैकेट में आता था, 1 रुपया 2 रुपया मिलता था, फिर अभी जो है वो चीज़ जो है नहीं मिलने वाला। और उसके बाद जो है थोड़ी 2-4 साल पहले जो उजाला दो बूंदों वाला जो आया था थोड़ा, वो भी आजकल नहीं दिखाई देता, तो वो थोड़ा रहता था, ठीक है। तो वो बहुत, और ये व्यापारिक फसलें थी, देखिए नील जो है एक प्रकार का डायरेक्टली ऐसा व्यापारिक फसल जिससे उससे पैसा पूरा का पूरा पैसा ब्रिटिश को जाता था, तो फायदा ब्रिटिश को पूरा हो रहा था, किसानों को यहाँ पर नील बोने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा था, उनका पूरा पैसा उनको जा रहा था, ऊपर से इनकी जमीन भी बंजर हो रही थी और इनमें एक चर्म रोग भी हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम था, ये जितने हैं वो कारण थे, और इसी कारण का समाधान करने के लिए, ठीक है, इसी कारण के समाधान के लिए क्या किया गया था, गांधी जी आए थे, ठीक है। तो, तो मैं बोल सकता हूँ तीन कटिया, कटिया पद्धति, तीन कटिया पद्धति के समाधान के लिए, समाधान हेतु गांधी जी क्या किए थे भाई, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया, सत्याग्रह किया। और जब चंपारण सत्याग्रह किया तो ब्रिटिश क्या किए, गांधी जी के बारे में जानते हैं, तो ब्रिटिश तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दी, तीन कठिया पद्धति क्या कर दी, समाप्त कर दी, कर दिया, ठीक है। तो ये भी याद रखिए
एक चीज याद रखिए, गांधी जी के सहयोगी के बारे में भी आप याद रखते हैं, कौन कौन शामिल है, गांधी जी के सहयोगी, ठीक है। गांधी जी के सहयोग कौन कौन दिए थे, एक तो जेबी कृपलानी, ठीक है, ये नाम याद रखिए, जेबी कृपलानी। दूसरी बात याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक और महादेव देसाई, महादेव देसाई। साथ ही साथ आपको नाम याद रखना है मजरुल हक, आप याद रखें ना रखें इनकी बनाम, लेकिन याद रख सकते हैं। और यहीं पर एक व्यक्ति सभी चीज जो है देख रहे थे, और उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब सब चीज ये देख रहे थे, ठीक है। जब पता चला कि गांधी जी का इस प्रकार से प्रभाव ब्रिटिश पर पड़ा, और आते ही तीन कट्टे पद्धति को क्या किया गया भाई साहब, तीन कट्टे पद्धति को समाप्त कर दिया। तो इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, गांधी जी को क्या बुलाते, गांधी जी को महात्मा कह के बुलाए थे, महात्मा कहकर कहकर पुकारे थे। कहने का मतलब है उनको संबोधित किए थे, अरे पुकारे थे मतलब संबोधित किए थे, ठीक है। तुम तो जो है महात्मा निकले भाई साहब, तुम तो महात्मा निकले जिन्होंने किसानों के इस प्रकार से और जो है उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, और जो है ये सत्याग्रह जो है, ठीक है। तो इस सत्याग्रह के कारण टैगोर साहब ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा करके पुकारे या महात्मा कहकर संबोधित किया। तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि चलते जाएगा आपकी उपाधि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो भर्ती वाला करने वाला सार्जेंट किसने कहा है, अंग्रेजों ने कहा। केसर हिंद की उपाधि किसने दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने दिया है। रवि जो है महात्मा की उपाधि या महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। कब कहा है, इस समय चंपारण सत्याग्रह के समय, जब इस सफल क्या किए, सत्याग्रह किए। तो इसी कारण से आप याद रखिए, भारत की, ठीक है, मैंने क्या कहा, भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह यही है, चंपारण सत्याग्रह। कोई दिक्कत भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह की हम बातें कर लें। दूसरा हम बातें करेंगे मील मजदूर आंदोलन, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे मील मजदूर आंदोलन। ये कहाँ हुआ था, ये तो खैर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई साहब, बिहार में, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। ये अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, ये बिहार में। चलिए चलिए, दूसरा है मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन, चलिए, और ये हुआ था, मैंने कहा अहमदाबाद। समय है 15 मार्च 1918, ठीक है। समय क्या है भाई साहब, 15 मार्च 1918 को ये घटना घटी। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह से पूरा जो सफल आंदोलन हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है। उनके बाद ये अहमदाबाद निकलते हैं मिल मजदूर आंदोलन करने के लिए। और इनका ये जो मिल मिल जो मजदूर है, ठीक है, उनका क्या प्रॉब्लम है, फिर से वही क्या प्रॉब्लम फेस करें, मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है। तो अगर हम जाने, पहली बात तो यही जानना पड़ेगा भाई कि ये कारण क्या है, या मुद्दा क्या है,
या प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक ही है। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, मुद्दा क्या है, अगर इस चीज को जान ले, जैसे वहां 3 कट्टे पद्धति प्रॉब्लम था, तो बिना प्रॉब्लम के तो आंदोलन नहीं होगा। जैसे चलिए प्रॉब्लम ये था कि देखिए मिल मजदूर आंदोलन, यहाँ पर अहमदाबाद के जो मिल है, अब मिल का नाम है तो मिल में ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए मैंने क्या कहा, ये अहमदाबाद का जो मिल है, चलिए जैसा भी है वैसा, ये क्या है, मिल है किसका, अहमदाबाद का, अहमदाबाद। और इसमें याद रखिए लगातार जो है मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आई थी 1918 के समय, इसी अहमदाबाद में, इसी मिल में आपको क्या हो गया था, अरे मुझे नहीं भाई साहब, ठीक है, यहाँ के मजदूरों प्लेग की बीमारी फैल गई थी, ठीक है। मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, ठीक है, ऐसे में क्या है दिक्कत हो जाता है। मैंने क्या कहा, ये जो मिल है, ये जो मिल है कहाँ पर, अहमदाबाद के मिल है, इस मिल में क्या हो गया था, प्लेग की क्या बीमारी फैल गई थी, समझिएगा। और प्लेग की बीमारी फैल गई थी, ठीक है। और बीमारी फैलने से क्या हुआ था, बीमारी फैलने से क्या हो गया भाई, फैक्ट्री बंद हो गई, क्या हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, बंद हो गई। कुछ दिनों तक फैक्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई, जिससे कोरोना हुआ था। अरे कोरोना हुआ था तो आप लोग भी तो जो इंस्टीट्यूट जो पढ़ रहे हैं वो भी तो बंद हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हो रहा था ना, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो है चलना स्टार्ट हो गया था, बहुत जगह जो है इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, और बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऑफिस जो भी है वो बंद हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे, ठीक है। तो प्लेग की बीमारी, ठीक है, ये फैल गई थी और फैक्ट्री बंद हो गई थी। और फैक्ट्री बंद हो गई, कुछ समय के लिए बंद होगा, जैसे कि कोरोना जो हुआ था वो भी कुछ समय के लिए हुआ था, 1-2 साल, 19-20, उसके बाद जो है कंट्रोल में आया तो फिर खुल गए सभी, तो फिर जैसा कि तैसा हो गया। अब फैक्ट्री बंद हो गई थी, बाद में जो है कुछ कुछ देर बाद फैक्ट्री खुली, ठीक है, कुछ देर कहने का मतलब कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद क्या है, फैक्ट्री क्या हुआ, खुला, फैक्ट्री क्या हुआ, खुला। अब फैक्ट्री खुला तो यहाँ के जो मजदूर है, मजदूर है यहाँ के जो फैक्ट्री जो काम करने वाले मजदूर है, मजदूर, मजदूरों की क्या है, कुछ मांगे थी, ठीक है, मजदूरों की क्या है भाई साहब, मांगे थी। फैक्ट्री खुल गई, चलो काम में चलते हैं, बस खाना वाना पैक करके जो है बोरे बिस्तर पकड़ के टिफिन उफिन पैक करके पानी वानी बॉटल में लेके आ गए, ठीक है, और मांगे शुरू करते, ठीक है। मजदूर की यहाँ पर क्या है, मांगे थी, और मांगे क्या थी कि हमें अवकाश का, अवकाश का पूरा वेतन मिलना चाहिए भाई साहब, पूरा वेतन दिया जाए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है अवकाश का पूरा वेतन दिया जाए। अरे भाई साहब ये मील किसकी थी, अरे ब्रिटिश सरकार ये सब झपट लिए थे, पकड़ लिए थे, रख लिए थे, पूरा भारतीयों के जो है सभी चीजें, अवकाश का पूरा वेतन दिया जाए, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमें बोनस भी दिया जाए। अरे धान में भूपेश बघेल सरकार, माननीय श्री भूपेश बघेल जी दे रहे ना बोनस, अरे वैसे सबको चाहिए था, यहाँ भी 50% बोनस भी चाहिए था, ठीक है। तो पहली मांगों में पहली मांगे क्या है कि जितने दिन भाई साहब हम छुट्टी मनाए हैं, ऐस किए हैं, तो फोकट में तो नहीं किए हैं, घर में तो दाने के लिए तरस गए, फैमिली बच्चे बच्चे जो दाने के लिए तरस गए, पैसा तो आप दिए नहीं, फैक्ट्री बंद हो गया तो काम नहीं हुआ, अब काम नहीं होगा तो आप पैसा दिए नहीं, तो कहाँ से खाए में, अरे ऋण, ऋणी बन गए हैं हम उधारी करके बैठे हैं, लोन चुकाना है इतने दिनों से,
काम बंद है, तो उनका हर्जाना एज हर्जाना अवकाश जितना दिन हुआ है, मान के चलिए ठीक है 20 दिन 25 दिन, महीने 2 महीने 2 महीने तक अगर आप हम छुट्टी मारे हैं, उनका आपको पूरा वेतन देना चाहिए। ठीक है, आपको उतना वेतन देना चाहिए, साथ ही साथ 50% बोनस के रूप में आप देंगे। ठीक है, 50% आप बोनस के रूप में भी क्या करेंगे, देंगे। ये दो मांगे थी किसकी, मजदूरों की। किसकी, मजदूर की? अरे जो अहमदाबाद के मिल है, उसके मिल के मजदूरों की क्या थी भाई साहब, मांगी थी कि भाई साहब ऐसे करिए। ठीक है, किससे, अंग्रेजों से मांगे थी। अब अंग्रेज इस चीज को क्या चाहेंगे, अरे पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिए, नकार दिए कि भाई साहब ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर तो लंदन बिक जाएगा, इंग्लैंड बिक जाएगा, अंग्रेज बिक जाएंगे। ठीक है, ऐसा दे देंगे तो नहीं देंगे भाई, आप जो है कर लो जो भी करना है। बस फावड़ा कुदारी पटक के भाई साहब चले गए। ठीक है, नहीं करेंगे काम हम ऐसे जगहों में काम नहीं करेंगे। चलिए, उधर से एंट्री होती है किससे, किसकी एंट्री होगी भाई साहब, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मुद्दा क्या है, किसकी है, अरे महात्मा गांधी जो है गांधी एरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मील जो है, मील जो है, देखिए मील का जो मालिक है, याद रखिए मील का मालिक है, उस मालिक का जो नाम है अंबालाल साराभाई। मालिक का नाम है अंबालाल साराभाई। क्या है, अंबालाल साराभाई। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं भाई। ठीक है, मैंने कहा इधर मिल मालिक, और मिल मालिक कौन है, अंबालाल, अंबालाल साराभाई। ठीक है, और अंबालाल साराभाई क्या मिल मालिक है, साथ ही साथ इनकी एक बहन थी, सिस्टर थी। ठीक है, जिनका नाम है अनुसुईया बेग, अनुसुईया बेग। इन्होंने, याद रखिए इन दोनों ने गांधी जी का साथ दिया, इन दोनों ने गांधी जी का आंदोलन में साथ दिया, आंदोलन में क्या किया, साथ दिया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये हालांकि ये मिल मालिक है, लेकिन मिल किसके इशारों पर चल रहा है भाई साहब, अंग्रेजों के इशारों पर चल रहे हैं। अंग्रेज जैसा कर रहे हैं उसी के इशारों पर चल रहे हैं। मिल का मालिक कौन है, भले ही है, लेकिन अंग्रेजों के इशारों पर चल रहा है। कहा जाता है कि दोनों ने, ठीक है, दोनों ने जो है एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि अनसुईया बेग ने पूरा साथ दिया है। ठीक है, जो सारा भाई थोड़ा बहुत जो हेल्प की है, क्योंकि अगर ये जो पूरा अगर हेल्प कर देते तो अंग्रेज जो है फिर यही इसी को जो पकड़ लेते। ठीक है, तो दोनों ने एक तरह से क्या किया, इस सत्याग्रह के लिए क्या किया, साथ दिया। अब इस सत्याग्रह में जब ब्रिटिश सरकार और गांधी जी जो है, गांधी जी यहाँ इन्वॉल्व हुए, तो गांधी जी इन्वॉल्व होने के बाद ब्रिटिश सरकार की कुछ बातें थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार क्या बोली, गांधी जी इन्वॉल्व होने के बाद ब्रिटिश सरकार का क्या कहना है कि भाई साहब हम आपकी मांगे मानते हैं, लेकिन मांग में क्या करेंगे, एक तो अवकाश, अवकाश या छुट्टी, अवकाश का वेतन तो दे देंगे, वेतन देंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या की कि अवकाश का वेतन देंगे, लेकिन 50% के बजाय, ठीक है, 50%, 50% के बजाय आपको कितना देना पड़ेगा, आपको 20% देंगे। याद रखिए इनकी क्या मांगे थी। ठीक है, कहने का मतलब है, ब्रिटिश सरकार का कहने का मतलब है कि 50% की बजाय हम 20% क्या देंगे, बोनस देंगे। ठीक है, तो पहली बात है तो वो मान गए कि चलो भाई अवकाश का पैसा हम दे देंगे, लेकिन 50% नहीं हो पाएगा, आपको दे देंगे 20%। ठीक है, और मिल मजदूर अड़े रहे, मिल मजदूर पूरी तरह से अड़े रहे, लेकिन बाद में कहा जाता है कि गांधी जी, ठीक है, बाद में गांधी जी प्लस ब्रिटिश सरकार बात किए। ठीक है, बैठ के एक जगह टेबल कुर्सी लगा के भाई साहब दोनों जो है चाय की चुस्कियां लेकर दोनों जो है क्या किए, बात किए। बाद में ये पता चला कि दोनों के बीच जो है समझौता हो गया। ठीक है, दोनों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ।
ठीक है। और समझौता के अंतर्गत ये अवकाश तो वही का वही रहेगा, अवकाश का वेतन तो देंगे, अवकाश का वेतन देंगे, जाहिर सी बात है। साथ ही साथ ये 50% ना आपका रहेगा ना मेरा, कहने तो मतलब 50 की बातें आप कर रहे हैं, तो चलो भाई जो है आपका ना मेरा, ठीक है। अब 20 मैं बोल रहा था वो भी छोड़िए, मैं आपको देता हूँ 30%। तो ये 30% और अवकाश की जो है वेतन, ये तीनों पर ये मान गए गांधी जी और ब्रिटिश के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। और दोनों की ये चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए, ठीक है, बेसिकली देखा जाए, सॉरी 30 बोला 35%, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये क्या हुआ, ठीक है, ये 35% मान गए। बेसिकली देखा जाए तो 35% बोनस देंगे और अवकाश की जो है पूरे वेतन देंगे। इस पर जो है गांधी जी और ब्रिटिश के बीच समझौता होता है और ये पूरा जो मील मजदूर आंदोलन था वो पूरा क्या हो जाता है, इसी बातों पर, इसी समझौतों पर समाप्त हो जाता है। और याद रखिए ये जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जो है सफल भूख आंदोलन था, ठीक है। ये क्या था भाई साहब, ये आंदोलन प्रथम सफल भूख आंदोलन था। भूख क्या था, आंदोलन था या हड़ताल था। भूख आंदोलन से अच्छा हड़ताल लिखना ठीक रहेगा। भूख हड़ताल था, ठीक है। तो वो जो पहला मैंने कहा चंपारण सत्याग्रह, तो भारत के प्रथम सफल सत्याग्रहों में गिना जाता है उसका नाम, प्रथम सफल सत्याग्रह। और यहाँ पर प्रथम सफल भूख हड़ताल, ठीक है, क्या है, प्रथम सफल क्या है, भूख हड़ताल है। चलिए, तो इस चीजों पर जो है आपको देखने, ठीक है। तो दोनों चीज आपको पता चल गया होगा। मैंने कहा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मिल मजदूर आंदोलन का जो है मुद्दा क्या था, कारण क्या था कि मिल में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस समय के लिए फैक्ट्री बंद था और जब फैक्ट्री खुली तो खुलने के बाद उस मिल मजदूरों की जो है मजदूर की मांगे थी कि अवकाश जो है जितना भी हम छुट्टी मनाए उसका आपको पूरा वेतन देना पड़ेगा, साथ ही साथ 50% बोनस देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई साहब, ठीक है। गांधी जी जब इन्वॉल्व हुए तो कहा कि अवकाश का वेतन हम तो दे देंगे लेकिन 50% के बजाय आपको 20% बोनस देंगे। अब जब गांधी जी और ब्रिटिश सरकार दोनों आमने सामने हुए, बात किए, समझौता किए, तब पता चला कि अवकाश तो देंगे, वो हमेशा वो बोलते हैं अवकाश का पैसा देंगे, लेकिन ना आपका ना मेरा, ठीक है। क्या है, क्या है भाई, 35%। दुकान में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, अरे 200 का सामान है और आप बोलते हैं भाई साहब 150 लगा दो, सामने वाला बोलता है आपका ना मेरा 180 में ले जाओ, 170 में ले जाओ, बोलते हैं ना, बस वैसे ही हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये थी बातें। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन थोड़ा सा जो है 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह क्या है, ठीक है। चलिए,
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आगे। आगे क्या है भाई साहब? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह जो आपको देखने को मिला था वो 22 मार्च 1918। और ये कहाँ है भाई साहब? ये गुजरात में आपको देखने को। ठीक है, चलिए, अब अहमदाबाद से गुजरात पहुंचे, बस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये जो सत्याग्रह है वो प्रथम पूर्ण, ठीक है, किसान सत्याग्रह था। प्रथम पूर्ण क्या था? किसान सत्याग्रह था। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो कारण आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, चंपारण सत्याग्रह का कारण था वो 3 गठ्ठा पद्धति। अहमदाबाद के मिल मजदूर का कारण था कि वो मांगेज नहीं मार रहे थे और बोनस नहीं दे रहे थे। ठीक है, इनका कारण है, देखिए कारण है कि टैक्स टैक्स अधिक मात्रा में। ठीक है, टैक्स की वृद्धि। कारण क्या है भाई साहब? टैक्स की वृद्धि। देखिए, कहा जाता है कि भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, इस समय गुजरात पर खेड़ा नामक स्थान पर क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था। और भीषण अकाल के बावजूद जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार वृद्धि कर देती है, टैक्स में वृद्धि कर दी। टैक्स में क्या की? वृद्धि कर दी, कर में वृद्धि कर दी। और यही नहीं, 23% की वृद्धि कर दी टैक्स में, कर में। और कहा गया कि हम नहीं सुनेंगे, अकाल हो जो भी है आप कहीं से भी लाओ। ठीक है, आप जमीन खोद के लाओ, आप कुछ भी करके लाओ, लेकिन लाओ। भीषण अकाल के बावजूद भी क्या किया गया? टैक्स में 23% की वृद्धि देखने को मिला, वृद्धि कर दी। और इनसे जो नाराज किसान है, इनसे नाराज जो किसान है, वो पूरी तरह से क्या करने लगे? हड़ताल करने लगे। क्या है? हड़ताल करने लगे। अब जब एंट्री होती है किसकी? गांधी जी की एंट्री होगी। गांधी जी की क्या होगी भाई साहब? एंट्री होगी। और गांधी जी ने, ठीक है, ये हड़ताल स्टार्ट किया। तो जब समस्या सुनी, ठीक है, तो वो ब्रिटिश सरकार को समझाया भी, चेताया भी। ठीक है, इनको क्या है? समझाया भी, क्या है? चेताया भी कि भाई साहब मेरा तो आप जलवा देख चुके हो। अरे चंपारण सत्याग्रह में जलवा देखे कि नहीं देखे? मिल मजदूर आंदोलन में मेरा जलवा देखे कि नहीं देखे? ब्रिटिश सरकारों, मेरा जलवा देखे कि नहीं? अरे नहीं देखे तो और दिखाऊं क्या? खेड़ा सत्याग्रह और करूं क्या? तुम मान जाओ। ठीक है, ये जो तुम चल रहे हो ना, 23-23 खेल रहे हो, तुम वृद्धि कर रहे हो, तुम जो है भीषण अकाल के बावजूद भी लोगों को सता रहे हो, किसानों को शोषण कर रहे हो। तुम नजर नहीं आओगे बेटा, तुम सोच लो। ठीक है, मेरा रुतबा बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा समझाइश किया, नहीं माने ब्रिटिश सरकार। फौरन उठाए अपना डंडा, धोती लगाए, चश्मा लगाए, भाई साहब बैठ गए मैदान में, खेड़ा के मैदान। और खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार जानती है कि ये भाई साहब जो ये सत्याग्रह जितने भी कर रहे हैं वो तो सफल ही हो रहा है, चंपारण भी सफल हुआ, मिल मजदूर भी सफल हुआ, और जब सफल हुए तो सबके लोग गांधी जी की तरफ हो लिए। जब खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो भाई साहब ब्रिटिश सरकार बस हाथ जोड़ लिए, बस हाथ जोड़ दिए। लेकिन जो है गांधी जी से एक रिक्वेस्ट किए कि गांधी जी आप ऐसा करिए, हम किसानों से तो चलो ऐसे किसानों से लेंगे जो संपन्न हो,
तो लेंगे तो भाई साहब हमारा टैक्स के बिना तो काम चलेगा नहीं, टैक्स के बिना काम चलेगा नहीं। तो संपन्न किसानों से क्या करेंगे, किसानों से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल किसान है, जो खाने पीने के लिए बस खेती करते हैं, जो अपनी जीवन गुजारने के लिए बस खेती करते हैं, ठीक है, तो जो है संपन्न जो व्यक्ति ना हो, नॉर्मल जो क्या है वो नॉर्मल किसान ना हो, उस नॉर्मल किसान से हम टैक्स क्या करेंगे, नहीं लेंगे। हम टैक्स लेंगे उन सब जो है संपन्न किसान हो, जिनके पास कई एकड़ का खेत हो, कई एकड़ का क्या है जोतनदार हो, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, वैसा भी तो बहुत जो है 50 एकड़ का जोतनदार है, बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं ना भाई। तो वैसे जो है, वैसे जो लोगों से, वैसे किसानों से क्या करेंगे, संपन्न किसानों से नहीं लेंगे, जो है लेंगे। लेकिन जो गरीब किसान है, खाने पीने के लिए बस वो और जो है किसानी करते हैं, जीवन गुजारने के लिए किसानी करते हैं, उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। गांधी जी भी बोले भाई साहब तुम्हारे पास जो है वो दे दो ना यार, अरे अब संपन्न किसान हो तो दे ही दो, तुम्हारे पास तो है ही, दे दो, चलो ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह इसी बात पर समाप्त हो जाती है कि संपन्न किसान अब टैक्स पटाएंगे, लेकिन जो गरीब किसान है वो टैक्स नहीं पे करेंगे, नहीं पटाएंगे। ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, अपने तो जो है काम में सब बिजी रह गए। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो खेड़ा सत्याग्रह है वो भी क्या हो जाता है भाई साहब, समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो चीजें हम बात कर रहे थे, ठीक है, जिसकी हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, जो है समाप्त हो जाता है। चलिए, तो गांधी जी के बारे में देख लिए भाई। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 आप समझ चुके होंगे क्या मैंने कहा, मिल मजदूर आंदोलन के बारे में भी जान चुके होंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम जो बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, ठीक है, वो आप देखने को मिलेगा 1919 का। 1919 में एक तो घटना घटी थी, आप देखेंगे रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। ठीक है, क्या है इसकी बातें करेंगे। 1919 में रोलेट एक्ट के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, साथ 1919 में आपको देखने को मिलेगा खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ था भाई साहब, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो ये तो 1919 की ये तीन घटनाएं हम देखेंगे, और वो भी कल की क्लास में। साथ ही साथ 1920 की क्या की घटनाएं हैं, 1920 में जो है घटनाएं होगी वो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये हो सकता है ये चारों पॉइंट, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सभी के सभी हम कल देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज आप इतना ही रखिए, इतने को ही देखिए। ठीक है, आज इतने को ही समझिए, और कैसा लगा क्या है आप जो है कमेंट करके बताइए जरूर। हमारा जो है यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स पर आप देख पा रहे हैं हमारी क्लास। तो भाई साहब जो देख रहे हैं तो कमेंट तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, अरे कर तो सकते हैं यार। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में गांधी एरा का थर्ड पार्ट, पार्ट 3 लेके आएंगे, और उसमें हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे किसकी भाई साहब, आगे की। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए।